अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है। इस मौके पर राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुआ एवं न्यास के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस के उत्तराधिकारी और दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने सरकार से परमहंस द्वारा दान की गई शिलाओं के इस्तेमाल की मांग रख दी है। इसी मुद्दे को लेकर उनसे बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने। आइए आपको सुनाते हैं। राम मंदिर आंदोलन का और जिक्र हो और ऐसे में संघर्ष और समाधान की पूरी यात्रा का वर्णन न हो, ये संभव नहीं है। आज हम ऐसे जगह मौजूद हैं जहां से राम जन्मभूमि के आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जी हां, दिगंबर अखाड़ा, जिसके मुख्य पुजारी थे परमहंस रामचंद्र दास जी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस लड़ाई को कभी भूला नहीं जा सकता जिस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी के तौर पर दिगंबर अखाड़ा के महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश दास जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार 1528 से लेकर के 5 अगस्त 2020 की यात्रा की बात हो रही है, लेकिन खास तौर पे 1949 का यात्रा है, जहां से मंदिर प्रकट होता है, मूर्तियां प्रकट होती हैं, पूजाएं शुरू होती हैं, आंदोलन शुरू होता है। उसको किस रूप में देखते हैं आप? 1949 ईस्वी भारत के लिए, हिंदुओं के लिए अस्मरणीय समय है, डेट है, तारीख है, क्योंकि उसी दिन से, उसी तारीख से राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होता है और उसी दिना श्री दिग्विजयनाथ जी, गोरखनाथ, गोरख पीठाधीश्वर, वहीं मूर्ति रखते हैं। और क्योंकि गोरखनाथ का भी बहुत बड़ा सहयोग, गोरखपुर का सहयोग रहा है, श्री दिग्विजयनाथ जी का भी सहयोग रहा है, श्री अवैधनाथ जी का भी, वो भी अध्यक्ष थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में योगी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो 1947 में अगर मूर्ति वहाँ नहीं रखी जाती तो आज राम जन्मभूमि का निर्माण नहीं होता। मन जी, सबसे बड़ी बात आती है कि आज जब हम पूजा करने जा रहे हैं, गर्भगृह के अंदर शिलान्यास का आयोजन होगा, ऐसे में 15 मार्च 2002 कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि खुद परमहंस जी ने शिलादान की एक योजना बनाई थी, जिसको लेकर के उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विशेष दूत को भेजा था और शिलादान दान की गई थी। और वो आधिकारिक तौर पर शिलादान को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था, जो आज ट्रेजरी में जमा है। क्या आपको लगता है वो जो पहली शिला थी, जो जिसको परमहंस जी ने दिया था, आज जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो शिला का उतना ही महत्व है कि पहला शिला वो क्यों स्थापित किया जाए? हम लोगों का, सारे अयोध्या वासियों का, दिगंबर अखाड़ा का यही मांग है कि महाराज जी ने जो शिला रखा है उस शिला से ही कार्यक्रम शुरू हो, वहीं से उसका पूजन हो, उसी का वहाँ शिलान्यास हो। बात आती है राम जन्मभूमि न्यास की। सबसे बड़े बड़े जो आंदोलन हुए उस समय खुद परमहंस जी राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे, और लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वैसे तो महंत जी कहा करते थे कि जब मस्जिद बनाई गई थी, वो मंदिर तोड़ा गया था, तो किसी न्यायालय की इजाज़त नहीं ली गई थी, तो हम मंदिर के लिए इजाज़त क्यों लें? लेकिन सारी यात्राएं पूरी करने के बाद सौहार्द के साथ अब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर का स्वरूप, मंदिर की भव्यता, मंदिर की आकर्षण की जो शक्ति है, वो किस रूप, क्योंकि राम का जन्म स्थान है, वो तो किसी भी रूप में हम लोग के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन उसको लेकर किस तरह की एक व्यूहरचना तैयार की जाए जिससे इसका महत्व पूरे दुनिया में स्थापित हो? कोई योजना है आप लोगों की? न्यायालय को हम मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट का न्याय जो है, उस न्याय को हम लोग मानते हैं। हम लोगों को न्याय पर पूर्ण विश्वास है, और पूर्ण विश्वास का परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो राम जन्मभूमि के बारे में दिया, हिंदुओं के बारे में दिया, इसलिए हम लोगों को न्यायालय पर विश्वास है। जब परमहंस जी की याद आती है तो एक चीज़ और आता है, उनके सौहार्द को लेकर। एक तरफ मंदिर और मस्जिद का युद्ध, और खास तो उसको युद्ध की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि पूरे देश में जनमानस तैयार हो गया था, आंदोलन की शुरुआत हुई, एक तरफ गोलियां चली 90 में, लेकिन वहीं पे जो पैरोकारी होती थी, आज हासिम को भी याद किया जा सकता है कि जिस तरीके दोनों एक साथ जाते थे, और कोर्ट में तो लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन सामाजिक समानता, सामाजिक जो भाईचारा था, उसको हमेशा परमहंस जी ने कायम रखा। आज भी हासिम जो हैं अखाड़े में आते हैं, अभी 2 दिन पहले ही आए थे, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो पहले से भी कहते थे कि मुस्लिमों से भी उन्होंने कहा कि ये राम जन्मभूमि आप लोगों को देना चाहिए। आज अगर शुरू से ही अगर मुस्लिम भाई राम जन्मभूमि को दे दिए होते तो विशेष भाईचारा होता, लेकिन आज भी हमारा उनके साथ भाईचारा है।
उन लोगों की याद आती है जो लोग आंदोलन से जुड़े रहे और आज हमारे बीच नहीं रहे। खासतौर से परमहंस जी की बात कर लें, अशोक सिंघल जी की बात कर लें, राजमाता सिंधिया जी, तमाम लोग हम लोग के बीच से चले गए। तो क्या आज की घड़ी जब एक निर्णायक दौर पे हम पहुंचे हैं और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है तो उनकी कमी खलती है? वो हमारे भले बीच में न हो, लेकिन उनको हर व्यक्ति बराबर उनको याद की करेंगे। और आज अगर इस समय होते तो बात ही कुछ और थी। ये माना जाए अब सारे गिले शिकवे दूर, कभी गोली कांड, कभी आकर्षण, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, अब सिर्फ भव्यता के ऊपर ध्यान है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो और उसमें देश दुनिया के लोग जुड़े हैं और उसकी आस्था का प्रसाद पाएं। राम जन्मभूमि हम लोगों को संग्राम से मिला है और मंदिर जो बनने जा रहा है उसमें जितने भी लोग आएंगे उनको प्रसाद दिया जाए, उनको भोजन कराया जाए और परहित का काम किया जाए, देश के हित में काम किया जाए, अयोध्या के विकास में काम किया जाए, अयोध्या के हित में काम किया जाए। तो आप थे सुरेश दास जी महाराज, जिनका साफ तौर पे मानना है कि मंदिर का जो आंदोलन है काफ़ी लंबा चला है और ये संघर्ष के बूते हासिल किया गया है। लेकिन अब जब मंदिर बनने जा रहा है तो संघर्ष और समाधान के बीच से कटुता को हटाया जाए और आपसी भाईचारे के साथ राम मंदिर का प्रसाद पूरे दुनिया में फैलाया जाए। विनय राय, APN।